छोटो छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो समारो मदन गोपाल, छोटो समारो मदन गोपाल। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में श्री आनंद महिला मंडल की सभी सदस्याएं हैं, इनकी बड़ी अनुमोदना। साथ में छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, श्री रामजी लाल जी अग्रवाल गौ सेवक हैं। 1981 से महावीर गौशाला के आप लगातार अध्यक्ष हैं। कहने के लिए एक बात ऐसी होती है कि पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोकप्रिय जो मंत्री रहे, पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके पिता हैं आप। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या नहीं। बाबूजी का बड़ा संकोची स्वभाव है कि गौ सेवा में लगातार यहाँ महावीर गौशाला में मैं देखता हूँ, घर में भी देखता हूँ, मेरा तो कई सालों से संबंध है कि बड़ा प्रेम है और ये जो चला रहे हैं इसमें बड़ा वो लगता है। आज आपके साथ में बात करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाबूजी आपका स्वागत है। क्या ये बाबूजी जो गौशाला है कितने साल से काम कर रही है गौशाला? ये इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर जुबली बनाने वाले थे, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया हमको। उसके लिए हमने 50 लाख रुपया मंजूर किया था खर्च करने के लिए। सब गौशाला वालों को बुलवाएंगे। गवर्नमेंट का भी आप कुछ नहीं खर्चा, कराना लगा हुआ है, उसको हम पेंटिंग में डाल दिया हम। और आप जो इतनी महिलाएं आई हैं, जी जी, एक वेशभूषा में देखकर मैं प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नारी शक्ति का भी चल रहा है प्रोग्राम, नारी शक्ति और भी कुछ ताकत दे और इनके मन में और भी भावना प्रबल करे। और भी इनको भावना प्रबल करे और भी लोगों को जोड़े, सबको साथ लेकर के आवे। और दान धर्म से फायदा नहीं होता है, मन की भावनाएं होती है ना, उससे आदमी का सब बड़ा काम होता है। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे की जरूरत नहीं है, आप इनको हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करें, भगवान इनका सबका भला करे, सबका भला। बहुत अच्छी बात है। कितनी गायें यहाँ पर है बाबूजी? यहाँ पर कुल 1000 छोटे बच्चे, 1000 करीब जानवर हैं। ये कितने क्षेत्र में? 5 एकड़ में बता रहे थे कि 5 एकड़ में। ये महावीर गौशाला मोदापाड़ा में जो 5 एकड़ में है, एक शाखा तर्रा में है। यहाँ से विधानसभा के आगे 21 एकड़ है करीब, वहाँ पे 21 एकड़ जमीन है। वहाँ 21 एकड़ जमीन है। 350 गाय वहाँ रहती है, बच्चे बच्चियाँ वहाँ। 15 आदमी वहाँ काम करते हैं, 40 आदमी यहाँ काम करते हैं। आप बता रहे थे कि प्रतिदिन 70,000 रुपये खर्चा है। तो 2 मैनेजर 20,000 के, 3 आदमी 15,000 के। जी जी। और ले जाओगे सबकी तनख्वाह क्या लगेगी इनकी? तो जैसे सब मैनेज हो जाता है, सब पूरा मैनेज। आप बता रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट भी है, 5 करोड़ रुपया करीब रखा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स है तो किराया भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है, बढ़ोतरी है, ध्यान देखते हैं। आप बता रहे थे कि ऐसी जैसे महिलाएं यहाँ पर आई हैं तो और भी लोग आते हैं, सेवा कार्य करते हैं। हर माउस पुण्य में आते रहते हैं लोग। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, सब लोग आते हैं। सभी किस्म, सभी समाज जो लोग आते हैं, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, है ना, जितने भी लोग हैं ना, पूरा हिंदू धर्म सब लोग आते हैं। बहुत से सिख और मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी आते हैं, कुछ पुण्य धाम करके जाते हैं। बहुत अच्छी बात लगती है। क्या लगता है बाबूजी, हम लोग देखते हैं सड़कों पर जो है गाय रहती है कि सरकार ने नियम बनाया है कि घर में रखे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है, घर में गाय नहीं रख सकते, हर आदमी परेशानी है। कोई 3 मंजिल, 5 मंजिल में रहता है, कोई 2 मंजिल में रहता है। घर में रखने से गोबर की समस्या, गोबर कहाँ फेंके, गोबर जाना चाहिए, धुलाई से। दूध धोने वाले रावत नहीं मिलते हैं, दूध कौन धोएगा उनका? क्या आजकल भागता समय ऐसा है कि परिवार के लोगों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। पहले के ज़माने में एक बाप 5 बच्चों को पालता था, अब एक बाप 2 बच्चों को नहीं पाल सकता है। ऐसा ज़माना आ गया, भागता हुआ ज़माना। इसलिए समय का तकादा है कि आप जहाँ एक बड़ा समूह हो वहाँ करके उनकी सेवा करें, दर्शन करें, नमाज पुण्य जो भी आपको टाइम मिले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है रोज़ आ पाएँ, टाइम नहीं मिलता आजकल। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, आदमी फैक्ट्री जा रहा है, कोई दुकान में जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा मौका निकल आकर के। बाबूजी, आप गाय को किस रूप में देखते हैं? आप भगवान छत्तीसगढ़ देवी देवताओं रूप है इसमें, इसको भगवान के रूप में देखते। कृष्ण जी का जो ज़्यादा मानते हैं हम सब, कृष्ण जी ने गाय का पालन किया था, लेकिन मानते हैं हम। बहुत अच्छी बात है। आपके मन की क्या बात लगती है बाबूजी? इतने साल से आप सेवा कर रहे हैं, कुछ मन में आता होगा कि ये बात मेरे को कहना चाहिए, ये नहीं कह पाया? मन में यही आता है कि इनकी सेवा करते हैं, मन लगा रहे, जो प्रभु की इच्छा होगी सो होगा। हमको सब कुछ चाहिए, पर ऐसा सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप लगे रहो काम में, आज नहीं कल नहीं परसों कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। वो मिलेगा क्या? अगर हमें को ठोकर लगती है, हम खड़े हो जाते हैं, तो अगर वो ऐसा ठोकर लगता है, अस्पताल भर्ती होना पड़ता है, तो उससे हम बच जाते हैं। तो इनकी सेवा असफल नहीं होती है, सेवा सही रहती है।
बहुत अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी पदाएं आती है ना, जी, छोटे जी। में टल जाती है वो। बहुत अच्छी बात है कि विपदा जब टलती है, कब टलती है कि प्रभु की भक्ति हो और जीव दया का काम हो आपके पास में, तो विपदा टल जाती है। बाबूजी आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्री आनंद महिला मंडल जी, छत्तीसगढ़ में कहीं भी हरा चारा बारू महीने नहीं आता। यहाँ 3.5 रुपये किलो मार है, 3.5 रुपये किलो आ रहा है बारू महीना 40 क्विंटल। एक बार अंटू भैया को दिखाऊंगा कि हरा चारा जो आया हुआ है, कि हरा चारा यहाँ बता रहे थे बाबूजी कि प्रतिदिन यहाँ पर हरी चारा की व्यवस्था होती है, 40-50 क्विंटल आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी, अंटू भैया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। आप लोग फल फ्रूट लाए, सब कुछ लाए, गुड़ लाए, सब लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाँव आपकी अनुमोदना। बोलिए श्री समर सिंह संघ की, बोले गौ माता की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी जी। गौ माता की ललित पटवा जी।